आजम खान और विवादों का गहरा नाता है। आजम खान ने सत्ता के नशे में चूर होकर जितना उत्पात मचाया था, अब धीरे धीरे सारे गुनाहों का हिसाब होगा। आजम खान का केस देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, लेकिन आजम और परिवार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि गुनाहों का जो पहाड़ आजम खान ने खड़ा किया था, उसके नीचे अब आजम के साथ परिवार की भी गर्दन फंस गई है। क्योंकि मामला एक नहीं है, सैकड़ों हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मामले संगीन नहीं हैं। आजम खान के गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अब आजम खान के एक एक गुनाह का हिसाब होगा। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आजम खान सोच रहे थे अखिलेश यादव के साथ मिलकर कपिल सिब्बल को राज्यसभा का सांसद बना देंगे, तो कपिल सिब्बल बड़े वकील होने के नाते उनके गुनाहों को ढक लेंगे। आजम ने जेल से बचने के लिए खूब तीर चलाए, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर पाए। आजम ने जितने गुनाह किए हैं उनमें उनके साथी रहे उनके बेटे और पत्नी भी कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। पहले आपको बताता हूं कि इस बार आजम खान के साथ क्या घटना घटी। दरअसल आजम खान को बचाने के लिए उनके हमराहों ने कोर्ट में एक पिल दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही जांच बंद कर दी जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक और सीनियर नेता आजम खान और उनके सहयोगियों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट में आजम खान के खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने के लिए 82 याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खत्म कर दिया है। इस बात का मतलब समझते हैं। 82 लोगों ने अलग अलग याचिका दायर की थी कि आजम खान को छोड़ दिया जाए। जाहिर सी बात है, कपिल सिब्बल बड़े वकील हैं, तो कुछ बड़ा सोचकर ही याचिका दायर करवाई होंगी, लेकिन कोर्ट ने सब पर पानी फेर दिया। इससे साफ हो गया कि आजम खान के खिलाफ चल रही जांच जारी रहेगी। सरकार की ओर से आजम के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। मामला जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर दायर की गई याचिकाओं का है। जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 27 केस दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। कई मामलों में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी आरोपी बनाया गया है। सभी केस साल 2019 में दर्ज किए गए थे। इन मामलों के सामने आने के बाद से लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम पर आरोप लगा है कि यूनिवर्सिटी परिसर का विस्तार करने के लिए जमीन को हड़पने की कोशिश की गई। इन 27 केसों में दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अधिकारियों की तरफ से की गई थी। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 82 याचिकाएं दायर की गई थी। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के 7 अधिकारियों ने 82 याचिकाएं दायर की थी। इसमें पूर्व सर्किल अधिकारी आले हसन भी शामिल हैं। वे यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे, मतलब आजम खान के सबसे खास सिपे सालार। दरअसल स्थानीय किसानों की शिकायतों पर अजीम नगर थाने में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। किसानों की ओर से आरोप लगाया गया कि आले हसन ने उन्हें धमकी दी थी, अवैध रूप से उन्हें बंदी बनाया था, अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। रामपुर में दर्ज कराए गए केसों में किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान और हसन ने यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए जमीन की मांग की थी। उनकी मांग को ना मानने पर फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी तक दी गई। किसानों ने कहा कि इसके बाद भी हमने यूनिवर्सिटी के पक्ष में सेल डीड नहीं बनने दी। किसानों ने कहा कि पूर्व मंत्री आजम खान और पूर्व सीओ आले हसन ने इसके बाद भी जबरन उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया।
इसे यूनिवर्सिटी कैंपस में शामिल कर लिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम के सहयोगियों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करने के साथ गंभीर टिप्पणी भी की है। जस्टिस समित गोपाल ने कहा है कि यह बिल्कुल उचित नहीं होगा कि पीड़ित पक्ष की बातों पर गौर ना किया जाए। कोर्ट आरोपी के बचाव में नहीं जा सकती, मामले की जांच होनी दी जाए। फैसला पूरे मामले में पेश किए जाने वाले सबूतों और गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यूपी सरकार और किसानों की ओर से रामपुर के अजीम नगर थाने में 27 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इन सभी मुकदमों में जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में आईपीसी की धारा 447, 420, 120 बी के अंतर्गत दाखिल की हैं। इसे हाई कोर्ट में विभिन्न आधारों पर चुनौती भी दी गई है। कोर्ट ने सभी 82 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की थी। कई हफ्ते की बहस के बाद कोर्ट ने 5 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर बड़ा फैसला आया है। ये बात हमेशा से कही जा रही है कि आजम की यूनिवर्सिटी लोगों का खून चूसकर बनाई गई है। ये यूनिवर्सिटी भी आजम खान के पापों की एक इमारत है। आपको आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की एक और हकीकत बताता हूँ। इस यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें सब आजम खान के करीबी शामिल हैं। इस यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन ली गई है वो मात्र 1 रुपये सालाना की लीज पर ली गई है, वो भी 99 सालों के लिए। मतलब पुश्तों तक के लिए कमाई का साधन तैयार कर दिया गया मात्र 1 रुपये के किराए पर। इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात और भी है कि आजम खान जब तक जिंदा रहेंगे इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने रहेंगे, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान उनके पद पर विराजमान हो जाएंगे। अगर इस बात को सीधे शब्दों में समझा जाए, जमीन सरकारी, पैसा सरकारी और मौज आजम परिवार की। इस ड्रीम प्रोजेक्ट की एक और हकीकत भी है जो अभी पिछले दिनों खूब चर्चाओं में रही थी। अखिलेश सरकार में दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले आजम खान की धाक इतनी थी कि इन्होंने सरकारी मशीन को ही अपनी यूनिवर्सिटी में सफाई के लिए मंगवा लिया। जो करोड़ों रुपए की मशीन नगर पालिका ने शहर की सफाई के लिए मंगवाई थी, आजम खान ने उससे यूनिवर्सिटी में सफाई करवाई। और जब मशीन को वापस करने की बात आई तो मशीन को यूनिवर्सिटी में दफन करवा दिया। 10,000 किताबों की चोरी का इल्ज़ाम भी आजम खान के ऊपर है, जिनमें से 4,000 किताबें बरामद भी की जा चुकी हैं। 30 सितंबर को आजम खान को एक और झटका उस वक्त लगा जब 17 साल पुराने एक मामले में आजम खान के रिजोर्ट पर तलाशी के लिए पुलिस पहुंच गई। दरअसल मामला एक तिजोरी की चोरी का था। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अफसरों ने यहां सघन तलाशी ली। हालांकि पुलिस को तलाशी में ना तो तिजोरी मिली और ना ही कोई आपत्तिजनक सामग्री। पुलिस की इस कार्रवाई से आजम के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। तिजोरी चोरी का मामला साल 1995 में दर्ज कराया गया था। जब इस तिजोरी की चोरी की एफआईआर लिखवाई गई थी तब ऐसा बताया गया था कि इसमें 11 लाख रुपए थे। लेकिन ये मामला अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा था क्योंकि सरकार इन्हीं के आकाओं की थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद आजम पर दर्ज मुकदमे अब परत दर परत खुल रहे हैं। आजम पर पहले से ही 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजम ने इतने ही गुनाह किए हैं। न जाने कितने गुनाह ऐसे हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, क्योंकि आजम का खौफ ही इतना था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आजम खान पूरे परिवार के साथ जेल की रोटियां तोड़ते नजर आएंगे। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।